हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 16 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 16 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? कौन से कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात, सर्व सिंचाई कर, ऑप्शन डी ये सभी कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सो गाइस, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक जो था वो कौन था? दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक था इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किस मुगल सम्राट ने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन वी। अब यहाँ से आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित करना है आप लोगों को। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो देखिए, भूख हड़ताल से जतिन दास, मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या चंद्रशेखर आजाद, फांसी भगत सिंह, आजीवन कारावास कल्पना दत्त। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की आज़ादी में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है?
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? बनिहाल। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश कहा जाता है। तो ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? सुगा जिन्हें कहा जाता है केपलर के नियम। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? तो समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है ए और बी दोनों, चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? काटो जलाओ कृषि का मतलब होता है झूम खेती। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, स्टैग्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है प्रसार के साथ बेरोजगारी। ऑप्शन बी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कुल 33 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 19वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की जो दर को है ये बदल सकता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ऑप्शन सी, वित्त आयोग। आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो शामिल किया गया है? कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A जो है ये शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, क्वेश्चन है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? सो गाइस प्रथम राज्यसभा का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1952 में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, टेस प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किसी वस्तु की विराम अवस्था को टेस चाल की अवस्था माना जाता है? किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है? शून्य। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस जो होती है? कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमक्खियों का पालन
क्या कहलाता है? सो गाइस मधुमक्खियों का जो पालन है ये कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अध्यादेश निकाला गया, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, दशरथ शुद्ध तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? सो गाइस ये कबीर दास की पंक्तियां हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेड़ा पार होना। सो गाइस बेड़ा पार होना योजना में सफल होना। अब यहाँ से आपके समसामयिकी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये जो सम्मान है ये एंजेलो मैथ्यूज को मिला है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? ऑप्शन ए हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। तो ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन वी ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आर सुब्रह्म कुमार को नियुक्त किया गया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है गाइस। ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जून को। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्रिकेट। आपके सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी से जानी जाती है? बंगाल की जो शोक की नदी के नाम से जानी जाती कौन सी नदी है? ये नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण जो है ये किया था वर्ष 1974 में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। पैलेस ऑन व्हील क्या है। पैलेस ऑन व्हील क्या है, तो पैलेस ऑन व्हील है राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा। सिक्सटी 67 क्वेश्चन देखेगा विश्व प्रसिद्ध सेरेगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है। सो गाइस ये अफ्रीका महाद्वीप में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, क्यूबा जो है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। राजीव गांधी की मृत्यु दिवस को डैश के रूप में मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की मृत्यु दिवस के रूप में मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गद्यांश आपका स्टार्ट हो जाता है 71 से 75 क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, आप लोग इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर आंसर दीजिएगा सोच समझकर। गद्यांश में क्या बोला जा रहा है, कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। सोचने में शीघ्रता मत कीजिए, तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मड़े वाद्य यंत्र सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झां जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे थे या कहीं और से आए। कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते हुए देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आदि प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी बीड़ा मिस्त्री सुमेरी जापानी चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइस, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, ऑप्शन वी। उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र चीन जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है। ऑप्शन सी वीणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक हैं, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा वाद्य यंत्र। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है विशेषण। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा 76 से 80, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए 20 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामित एकलो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य। वर्तमान में सदन में सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा की अवधि जब तक भंग नहीं हो जाती अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष है। हालांकि
जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो तो इस अवधि को संसद द्वारा नियम पारित करने के उपरांत एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में आपातकाल समाप्त होने पर 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के उपरांत राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को आमंत्रित करते हैं जिसके पास सरकार बनाने के लिए नए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गद्यांश का। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या है क्रमशः 545 और 552। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इनकी जो संख्या है वर्तमान में 545। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन जो है जो कि सही है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। 79 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है? संसद के द्वारा ये जो है बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। ऑप्शन